Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. So, welcome to the session of Hindi. This is your Hindi session. I am Mrs. Nancy Sharma, your Hindi developer. So, kindly please take out your Hindi books and what we were discussing about. हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? We discussed about अहिंसा के पुजारी. हमने पढ़ा था कि अहिंसा के पुजारी कौन है? महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया कि बिना लड़ाई झगड़े के भी हम आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, है ना? ओके, सो लेट्स ओपन अ पेज. आज हम इस कहानी के शब्दत करेंगे. सो हम शब्दत ओपन करते हैं पेज नंबर 25. ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन प्लीज टेक आउट पेज नंबर 25. I'm repeating again. Please take out page number 25. 25. I hope you all have taken out. I'm waiting for you for a second. Taken out? Okay. Now, शब्दत. Let's see कि किसका क्या मतलब होता है. पुजारी. और आपने ये सब शब्दत लर्न करने हैं. क्या करने हैं चिल्ड्रन? लर्न. LEARN. ओके, ये सारे शब्द आपने याद करने हैं. पहला क्या है? पुजारी. पुजारी का मतलब क्या होता है? पूजा करने वाला. पुजारी का मतलब पूजा करने वाला. जुलूस. जुलूस क्या होता है? लोगों का समूह. जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके निकलते हैं उसको हम जुलूस बोलते हैं. प्रमुख. प्रमुख किसे कहते हैं? मुख्य. जो प्रमुख है इसका, जैसे अगर हम बोले इस टीम का हेड, मुख्य, हिंदी में बोलते हैं मुख्य. अहिंसा, किसी को ना मारना. जब हम कौन थे अहिंसा के पुजारी? महात्मा गांधी. अहिंसा का मतलब क्या होता है? किसी से मारपीट ना करनी. कर्तव्य. कर्तव्य क्या होता है? हमारा फर्ज. हमारी ड्यूटी क्या है? फर्ज के लिए किए जाने वाला कार्य. फर्ज के लिए किए जाने वाला कार्य जो हमारी ड्यूटी है. फाइन. दोबारा से मैम पढ़ रहे हैं. पुजारी, पूजा करने वाला. जुलूस, लोगों का समूह. प्रमुख, मुख्य. अहिंसा, किसी को ना मारना. कर्तव्य, फर्ज के लिए किए जाने वाला कार्य. इज इट क्लियर? नाउ टर्न बैक एंड कम टू पेज नंबर 24. ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. हमें प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है. लेट्स बिगिन. गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में या साबरमती में? कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? कौन बताएगा, पोरबंदर या साबरमती में? ये आपको कैसे पता चलेगा? किसी को पता है? टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 25. यहाँ हम पढ़ते हैं विशेष जानकारी. किसके बारे में है? महात्मा गांधी के बारे में. देखो बेटा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ? 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था. कौन सा स्थान में जन्म हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ और पोरबंदर में. ठीक है. इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. क्या नाम था इनका पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी. इन्होंने अपनी शिक्षा देश और विदेश में प्राप्त करी. कहाँ करी? अपने देश में भी करी और बाहर भी करी, विदेश में भी करी, आउट ऑफ इंडिया. अपने देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया. हमारे भारत को आजाद करवाने के लिए किस रास्ते पर चले? ये सत्य कि कभी झूठ नहीं बोलना और अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, किसी के साथ मारपीट करे बिना हमने क्या करना है? हमने स्वतंत्र होना है, आजाद होना है. गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था. यह स्वयं बनाए गए सूत से बना कपड़ा पहनते थे. अपने आप बनाते थे. ये कपड़ा किससे बना होता था? सूत से. ठीक है.
सप्ताह में एक दिन यह मौन व्रत रखते थे। मतलब वंस इन अ वीक ये क्या रखते थे? मौन व्रत, मतलब बिल्कुल कुछ ना बोलना। इनका आश्रम गुजरात में साबरमती नाम से प्रसिद्ध है। साबरमती नाम से क्या प्रसिद्ध है? इनका आश्रम। और आश्रम कहाँ है? गुजरात में। रघुपति राघव राजा राम इनका प्रिय भजन था। सबसे अच्छा भजन इनको कौन सा पसंद था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर 30 जनवरी को जब यह एक प्रार्थना सभा से लौट रहे थे, जब क्या हुआ? 30 जनवरी को जब ये घर वापस लौट रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी। किसने मारी गोली? नाथूराम गोडसे ने, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि दिल्ली में राजघाट पर बनी है। इन्हें लोग प्यार से बापू कहते हैं। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्यार से क्या बोलते हैं? बापू। और इन्हें किससे सम्मानित किया गया? राष्ट्रपिता की उपाधि से। अब आप कर लोगे ये क्वेश्चंस? ओके, लेट मी सी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, साबरमती? पोरबंदर में। साबरमती क्या था? उनके आश्रम का नाम था, जो कहाँ था? गुजरात में। गांधी जी का आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र या गुजरात? गुजरात। गांधी जी का जन्म कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर या 2 नवंबर? 2 अक्टूबर। गांधी जी को क्या कहकर बुलाते हैं? जगत पिता या राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। गांधी जी की समाधि को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? शांतिवन या राजघाट? राजघाट। ओके, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। कहाँ है उनकी समाधि? राजघाट पर। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में लिखिए। क्या करोगे? हाँ लिखना है या नहीं? कुछ लोगों ने गांधी जी को प्रणाम किया। करा था कुछ लोगों ने गांधी जी को प्रणाम? हाँ। क्या लिखेंगे यहाँ? हाँ। बाकी आप खुद करोगे, मैम आंसर्स डिक्टेट कर रहे हैं। बकरा सबसे पीछे चल रहा था। क्या बकरा सबसे पीछे चल रहा था आपने जब पढ़ा स्टोरी में? बताओ बताओ, सबसे आगे कौन चल रहा था? देखो यहाँ पे मैम बताते हैं, वेट करो। ये देखो, जुलूस को जय जयकार करते हुए निकला, बकरा सबसे आगे चल रहा था। तो ये क्या गलत? गलत है ना? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? नहीं। मैम न, आप अपने आप लिखोगे या मैम लिखे? चलो आप कॉपी करो। नहीं, बकरा सबसे आगे नहीं चल रहा था। सब प्राणियों को एक ही ईश्वर ने बनाया है। हाँ, यस, सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। ऐसा है कि आपको किसी और ने बनाया, मुझे किसी और ने बनाया, या जानवरों को किसी और ने बनाया? नो। गांव में चेचक और हैजे की बीमारी फैली थी। गांव में फैली थी? नहीं, इनके गांव में नहीं फैली थी, कुछ गांवों में फैली थी। तो हम क्या लिखेंगे? लेट्स सी, केवल हमारे गांव के लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हर वर्ष क्या है? यस, आसपास के गांव में चेचक और हैजे की बीमारी फैली थी। तो क्या आएगा? यस, हाँ, फैली हुई थी गांव में। चिल्ड्रन सी, बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर पूछा गया है, क्या पूछते वो, क्या बोलते? अगर वो बोलते आसपास के गांव में हैजा और चेचक की बीमारी फैल रही है, तो आप हाँ लिखते। अब उन्होंने पूछा है गांव में चेचक और हैजे की हैजे की बीमारी फैली थी। नो। क्यों नहीं? नहीं क्यों लिखेंगे? क्योंकि उनके गांव बचा हुआ था, तो नहीं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। आसपास वर्ड नहीं यूज करा, आसपास के गांवों में फैली थी। एक गांव की बात हो रही है, तो मतलब ये महात्मा गांधी के गांव की बात हो रही है, और वहां नहीं फैली थी बीमारी। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था, क्या मानना था लोगों का? कि हम माता को क्या, कौन सी बलि चढ़ाते हैं? बकरे की बलि चढ़ाते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। पशु पक्षियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। गलत। करनी चाहिए ना।
तो नहीं। अगर आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैम का देख लिया आपने। अगर आपने टिक और रॉन्ग करना है तो मैम आपको वो भी करके दिखाते हैं। ओके, ये लिख लिया सबने। नाउ सी, अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, टिक रॉन्ग, टिक रॉन्ग एंड रॉन्ग। क्लियर है आपको? फाइन, इज इट क्लियर? तो अब क्या करना है आपने, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, आपने पेज नंबर 24 कंप्लीट करना है और पेज नंबर 25 से आपने शब्द याद करने हैं। ओके, लर्न एंड कंप्लीट पेज number 24 and 25. Clear? Now what I have got for you, अब क्या आ रहा है आपके सामने? आपके सामने आ रहा है लास्ट मिनट टास्क। और आपने क्या करना है, आपने लास्ट मिनट टास्क सेम डे सबमिट करना है। अभी आप वीडियो देख रहे हो आज की, तो आपने आज ही 9 to 9:30 के बीच में, बिफोर 9:30 आपने मुझे ये लास्ट मिनट टास्क सेंड करना है। और क्या है, अहिंसा के पुजारी कौन थे? कौन थे अहिंसा के पुजारी? आपने मुझे अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन का आंसर लिख के सेंड करना है। ऊपर सबसे पहले लास्ट मिनट टास्क लिखोगे, डेट डालोगे और फिर प्रश्न लिखोगे अहिंसा के पुजारी कौन थे, और आपने उत्तर लिखना है। लेट मी सी कि मेरे पास कितने आंसर्स आते हैं और कितनी क्विकली आते हैं। फाइन, इज इट क्लियर? सो क्विकली watch my video carefully and answer the last minute task. Bye, thank you, stay home and stay safe.